कि कांग्रेस ने जो गलत परिपाटी शुरू की थी, उसको भाजपा ने अडॉप्ट कर लिया। कि कांग्रेस ने जो गलत परिपाटी शुरू की थी, उसको भाजपा ने अडॉप्ट कर लिया। जो सदन में बैठ करके दुहाई देते हैं कि हमारा जनतंत्र मजबूत हो रहा है, तो जनतंत्र को इस जड़ से जो है सो खोखला करके काट रहे हैं। सर विधायक छोड़ दीजिए, अभी तो शिक्षा मंत्री का उसके विभाग का पदाधिकारी नहीं सुनता है। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। अभी 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हो गई। पहले निर्वाचित हुआ करते थे, चयनित किए जाते थे, अब उनकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति हो गई। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी। सर, पहले जो मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता था या चुनाव होता था और आज जो नियुक्ति होती है, इसमें क्या अंतर देख रहा है? देखिए, साधारण ढंग से जो विधानसभा का गठन होता है संविधान के नियमों के अनुकूल, विधानसभा एक सभी प्रांतों में, जिसको हम स्टेट कहते हैं, सभी प्रांतों में विधानसभा होती है और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसे विधायक हम कहते हैं। तो सदन 2 प्रकार के हैं, एक उच्च सदन और एक निचला सदन। तो उच्च सदन कहते हैं हम विधान परिषद को और निम्न सदन कहते हैं हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि विधानसभा को, जिसमें जनता के प्रतिनिधि, जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं सीधे चुन के भेजती है। तो सभी राज्यों में, हमारे यहाँ अभी अपने देश में विधान परिषद नहीं है और विधानसभाएं हैं जिससे राज्य सरकारें चलती हैं। तो जब इसका विधानसभा का चुनाव होता है तो विभिन्न पार्टियों के लोग चुनाव के मैदान में आते हैं और जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक चुन करके आते हैं, वे सभी विधायक एक बैठक बुला करके और अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करते हैं, करते रहे हैं, जो संविधान के नियमों के अनुकूल है। तो जैसे मान लीजिए कि पहले तो कांग्रेस की सरकार यहाँ चारों तरफ हुआ करती थी, उसके बाद तब दूसरे दूसरे दलों की सरकारें भी बनने लगी थी। तो इसमें तरीका यह था कि केंद्रीय जो पार्टी है या रीजनल पार्टी है, जैसे मान लीजिए कि क्षेत्रीय दल हैं किसी भी राज्य में या राष्ट्रीय दल हैं, तो अगर उनके दल के सबसे ज़्यादा विधायक अगर आए हैं तो वे सरकार बनाने के लिए पार्टी की बैठक बुलाते हैं, जिसमें अपने दल के नेता का चुनाव विधिवत करते हैं। तो उसमें होता था क्या कि पार्टी के आला कमान जो होता था, उसमें अध्यक्ष जो होते थे, उसमें ऑब्जर्वर नियुक्त करते थे, यह देखने के लिए कि चुनाव नियम संगत हो रहा है कि नहीं, कानून का पालन करके चुनाव हो रहा है। यानी आपको चुनाव लड़ना है तो आप नॉमिनेशन दीजिएगा कि हम इसके उम्मीदवार के दावेदार हैं और उस पर वोटिंग होता था। तो वोटिंग होता था और सबसे ज़्यादा विधायक जिनको वोट समर्थन देते थे, उनको विधायक दल का नेता घोषित किया जाता था और वो जो रिटर्न मुख्यमंत्री, हाँ, जो ऑब्जर्वर होता था उस पर साइन करता था और वही पत्र ले करके जो विधायक दल के नेता चुने जाते थे, वे अपने पार्टी के अध्यक्ष के साथ राजभवन में जाते थे, राज्यपाल के पास जाते थे और वह पत्र उनको देते थे। यानी क्लेम कर सरकार बनाने की दावेदारी देते थे कि हम विधायक दल के नेता चुने गए हैं, इसलिए हमको मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया जाए, और उन्हीं को शपथ दिलाया जाता था या उनके कंसेंट से उनके जो अन्य मंत्री हैं उनको भी शपथ दिलाया जाता था। यह नियम संगत है, संविधान सम्मत। लेकिन अपने देश में गत 60-70 वर्षों से कांग्रेस की सरकार जब चलने लगी तो करीब 1.5-2 दशकों तक विधानसभाओं में विधायक ही अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करते थे स्वच्छंद ढंग से। जिनका सपोर्ट ज़्यादा होता था वो विधायक दल के नेता होते थे
और उसी के समर्थन से 5 वर्षों तक उनकी सरकार चलती थी। धीरे 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 कांग्रेस की सरकार जब कुछ दिन चली और जब कांग्रेस को लगा कि अब हाई कमान उसी उसी ये शब्द हाई कमान आने लगा। हाई कमान, ये हाई कमान मतलब कि माने राष्ट्रीय जो संगठन है उसके जो अध्यक्ष हैं और उनकी कोर कमेटी है वही हाई कमान हो जाता था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की मनमानी शुरू हुई और कानून से इतर जा करके और विधायकों की उपेक्षा शुरू कर दी गई। जैसे विधायक चाहते हैं कि हम फलाने आदमी हमारे नेता हैं, जिन एक आदमी के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा उनके समर्थक होते थे। तो समर्थक होते थे, अगर उनको वोट देने का अधिकार दिया जाता तो वही चुने जाते। वो आदमी अगर हाई कमान को पसंद नहीं है तो वहीं से अपने पसंदीदा आदमी का नाम ऑब्जर्वर के साथ भेज देंगे और वो ऑब्जर्वर आकर के बता देते हैं कि हाई कमान का आदेश है कि फलाने आदमी को ही जो है सो मुख्यमंत्री बनाया जाए और मजबूरी में ये लोग जो है सो ताली बजा करके और उनको मुख्यमंत्री मैंने जैसा राजस्थान में हुआ है, जैसा राजस्थान में हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है। तो यह परंपरा चली आ रही है। इसमें किसी एक पार्टी को हम दोषी नहीं कह सकते हैं। हाँ, दोषी यह कहेंगे कि कांग्रेस ने जो गलत परिपाटी शुरू की थी उसको भाजपा ने अडॉप्ट कर लिया और उसी रास्ते पर जा रही है, उसी रास्ते पर ये भी चल रही है। तो यह डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, यह अलोकतांत्रिक पद्धति है और इससे राज्य सरकारें कमजोर होती हैं कि कांग्रेस ने जो गलत परिपाटी शुरू की थी उसको भाजपा ने अडॉप्ट कर लिया। वो उनकी इच्छा से हम नहीं है, वो हम उनके पसंद नहीं है। हमको हाई कमान को खुश रखना है, न कि विधायकों को खुश रखना है। विधायक अगर हमसे विक्षुब्ध हो जाते हैं, असंतोष हमसे होता है, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए कि हाई कमान खुश रहेगा तो हम यहाँ पर 5 वर्षों तक रहेंगे। हाई कमान ना खुश होगा तो हमको एक दिन में निकाल देगा। तो वे उत्तरदायी हो जाते हैं हाई कमान के, न कि विधायकों के। माने सदन से मतलब नहीं रह गया, मतलब हाई कमान से रह गया। तो ये दुर्गुण है और ये माने जनतांत्रिक पद्धति या नहीं है। और दुहाई देने वाले जो सदन में बैठ करके दुहाई देते हैं कि हमारा जनतंत्र मजबूत हो रहा है, तो जनतंत्र को इस जड़ से जो है सो खोखला करके काट रहे हैं। माने जनतंत्र मजबूत करने की बात करने वाला ही, बचाने की बात करने वाला ही इसको तोड़ने का काम रोज कर रहा है। अब देखिए, इसको देखिएगा, समाज में समाजशास्त्री लोगों से बात होगी तो बात पता चलेगा आपको कि अगर अपने विधान सभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त करके जो मुख्यमंत्री होता है तो वह अपने विधायकों के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं, उसको बहुत गौर से सुनता है और उसको रिड्रेस करने के लिए वह तुरंत कदम उठाता है कि फलाने क्षेत्र के आदमी हैं, उनके यहाँ बाढ़ की समस्या है, उनको बांध चाहिए, उनको नाला चाहिए, उनको सड़क चाहिए, वहाँ पर इंडस्ट्री चाहिए। तो विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएं अलग अलग हैं और विधायक यहाँ करके मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं। अब तो स्थिति यह हो गई है कि पूरे 5 वर्षों में साधारण विधायक लोग कोशिश करते रह जाते हैं और मुख्यमंत्री से 5 वर्षों तक बात नहीं होती है। मंत्रीगण बात नहीं करना चाहते हैं विधायकों से और ये लोग दौड़ते रह जाते हैं, बाहर में आकर के अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री के सामने जाकर के इस आक्रोश को व्यक्त करें कि साहब आपसे मिलने के लिए हम 6 महीना से घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि इसके कहने का मतलब क्या होगा। इसके कहने का मतलब यह होगा कि उनके यहाँ किसी तरह का कोई काम होगा ही नहीं विकास का। मुख्यमंत्री टारगेट करेगा क्योंकि मुख्यमंत्री समझता है कि इनके रहने न रहने से हमारा कुछ नहीं हाँ, यह तो संयम है, कोतवाल था। तो हम काहे को डरने जाए इनसे। तो यह जनतंत्र को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये लोग कमजोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं और इससे राज्य का विकास सही रूप से नहीं हो रहा है। जब विधायक को अपनी समस्या कहने का मौका ही नहीं है, आम लोग से दरबार में मिल लेते हैं, विधायकों से जल्दी नहीं मिलते हैं। विधायक जब बैठक होती है कभी कभी पार्टी की जिसमें मुख्यमंत्री रहते हैं, तो उसमें भी ये लोग अपना कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि हमारे यहाँ समस्या है या नहीं हो रहा है। उसको वो लोग बहुत बुरा मानते हैं। तो उसका कारण है कि तालमेल तो है नहीं है।
कहीं से नहीं है। तो विधायक और विधायक दल का नेता जो मुख्यमंत्री कहा जाता है, इसमें इतनी दूरियां बढ़ गई हैं इस अव्यवस्था के कारण कि सरकार एक तरफ चल रही है और विधायक से पूछिएगा तो कहेंगे सरकार कुछ नहीं चल रही है, हमको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। एक विधायक जी के क्षेत्र में कुछ काम हो रहा है, होने जा रहा है और अखबार में छप गया मुख्यमंत्री सचिवालय से, लेकिन विधायक को पता तक नहीं है कि हमारे क्षेत्र में क्या होने जा रहा है। तो बिल्कुल। स्थिति ऐसी होती जा रही है और यह बड़ा दुख का ये सॉरी है और इसको यह ट्रेंड अच्छा नहीं है और कहीं अखबारों में भी आप ऐसा नहीं सुनते होइएगा कि नहीं, अखबारों का कहीं हमने मीडिया में या बहुत लोगों का सुनते हैं हम लोग, हाँ, कहीं इस तरह की बात उठा ही नहीं जा रही। ना कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, क्योंकि जहाँ निर्वाचित होना चाहिए वहाँ नियुक्त हो रहा है। हाँ, हैं? हाँ, अब जैसे कोई पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता उसी है, तरह उसी तरह नियुक्त कर दिया जा हाँ, रहा है। हाँ। और जब विधायक को जब मुख्यमंत्री तवज्जो नहीं देता है, मंत्री तवज्जो नहीं देता है, तो जिला के पदाधिकारी भी उस को नहीं विधायक देता को है। तवज्जो नहीं देता, उनकी बात सुनता ही नहीं है। वो कहता है जो मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होगा वो ना हम करेंगे। लेकिन जब पहले के ज़माने में जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुनते हैं हम लोग कि जब बिहार में ही डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो विधायक कोई जाता था मिलने तो सभी काम छोड़ करके पहले विधायक से बात किया करते थे, सीधे। उनको पुर्जी देने के अब टाइम लेने का ज़रूरत नहीं होता था, तो विधायक की यह चलती थी। और वैसे स्थिति में जिला के पदाधिकारीगण जो हैं, कोई भी विभाग के पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी, जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट, किसी विधायक के का जब जेन्युइन कोई बात होता था, विधायक पहुँच जाता था वहाँ कि ऐसे यहाँ हमारे यहाँ हो रहा है, तो लोग दौड़ कर जाते थे। आज स्थिति यह है कि विधायक का टेलीफ़ोन जिला पदाधिकारी और एसपी सुनता भी नहीं है। सर विधायक छोड़ दीजिए, अभी तो शिक्षा मंत्री का उसके विभाग का पदाधिकारी नहीं सुनता नहीं है। सुनता है। तो इसका ये जो नामित मुख्यमंत्री जो लोग हो रहे हैं, उसी का ये परिणाम है। परिणाम। और आगे भी और इससे भी बुरी स्थिति होने वाली है, होने वाली है। कहने का मतलब कि लोकतंत्र को बचाने की जो दुहाई देते हैं, बचाने के लिए जो संस्थाएं बनी है, वही अलोकतांत्रिक ढंग से बन रही है। और इसीलिए हमने कहा कि मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यह शब्द इसीलिए कहा गया है। तो आप भी समझ रहे होंगे कि कितना लोकतंत्र को बचाया जा रहा है और किस तरह उसको ध्वस्त किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अहम जानकारी थी और इस पर चर्चा होनी चाहिए। होनी चाहिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद।